एक समय की बात है, एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वो अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताना मारते थे कि तेरे सभी दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी तक घर पर बैठे हो। अक्सर दोस्तों के बीच में भी उसका मजाक उड़ाया जाता था। जब भी कहीं जाता था तो लोग उससे पूछते थे कि तुम क्या कर रहे हो। उसे ये बताने में शर्म आती थी कि वो कुछ भी नहीं करता है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहां जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वो ज्यादातर समय घर पर ही रहता था। वो अकेला रोता और भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता था। अब उसे अपना जीवन बोझ लगता है। कभी कभी वो सोचता है कि जब वो कुछ भी करने लायक नहीं है तो उसके जीवित रहने का क्या फायदा, उसे मर जाना चाहिए। फिर एक दिन वो अपने गांव की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने एक सन्यासी को दुख पर प्रवचन देते देखा, तो वो भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और सन्यासी का प्रवचन सुनने लगा। सन्यासी कह रहे थे कि दुख एक सन्यासी की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है, जो हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। यदि आप चाहे तो आप भी अपने गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं, और आप चाहे तो बैठकर उसी गम में डूबकर रो सकते हैं। राहुल भी ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे सन्यासी की ये बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से उदासी दूर नहीं होती, दुख ही दुख देता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है जैसे इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, कुछ मिलता नहीं, मौत भी उसके सामने छोटी लगती है। सन्यासी ने कहा, फिर तुम्हें क्या दुख है? राहुल ने उनके सामने अपना सारा दुख कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई उपाय है? यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सचमुच दुख हो उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर सन्यासी वहां से चले गए। राहुल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वो नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब मेरे माता पिता नहीं समझते तो सन्यासी क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर राहुल ने निर्णय लिया कि अब वो कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके परिवार वाले पूछते थे कि क्या वो कुछ प्रयास कर रहा है। वो अपने व्यापार में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और महज 3 साल के अंदर ही वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब राहुल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब तो उसके परिवार वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन पर दिन उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपने जीवन से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे और स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे। दोस्तों की ये बात राहुल के दिमाग में बैठ गई। अब वो अधिक धन कमाने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसे ये सब बहुत जल्दी चाहिए था। वो इन चीजों को पाने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे काम करना शुरू कर दिया जो सही नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से बड़ी मात्रा में पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने अपने माल में मिलावट करना शुरू कर दिया। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। वो वैसा ही करता था जैसे उसके दोस्त कहते थे। वो इन तरीकों से अधिक पैसा कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और उसे रात को नींद नहीं आती थी। सुख की सभी चीजें होने के बाद भी उसे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन राहुल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में सन्यासी का आश्रम दिखाई दिया। वो वहां रुक गया और सन्यासी के पास गया और बोला, आपने मुझसे कहा था कि जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार राहुल ने सन्यासी को अपनी सारी समस्या बता दी। फिर सन्यासी बोले, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी कुछ दुख में थे। तुमने क्या सीखा? राहुल ने कहा कि मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कार्यवाही करना जरूरी है और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता।
अपने काम को अंतिम चरण तक ले जाना भी जरूरी है। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, मन कितना भी निराश हो, कितना भी लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, तभी यकीन मानिए कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें जरूर सफल होऊंगा। लोग सिर्फ सफल लोगों की ही इज्जत करते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लोगों की नजरों में वो हमेशा बोझ ही होता है। ये सब सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, ये वास्तविक दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। राहुल ने जाते समय सन्यासी को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा दिया। घड़े को देखकर सन्यासी ने कहा कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। सन्यासी के कहे अनुसार राहुल ने घड़ा पेड़ के नीचे दबा दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छा चलने लगा, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वो कर्ज के बोझ में दब गया था। लेकिन वो फिर भी निश्चित था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुरा वक्त आते ही दोस्त सबसे पहले उससे उधार मांगने लगे। कर्ज न लौट आने पर उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतकों और प्रियजनों ने उससे मुंह मोड़ लिया। उसके दोस्त जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसके परिवार वाले उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसका दुख समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस धोखे से वो अंदर से टूट गया था। सोचने लगा था कि अब जीने का क्या मतलब, अब तो मौत ही सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर गया। तब उसे याद आया कि सन्यासी ने उससे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में कोई वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना। फिर राहुल सन्यासी के पास गया और अपनी सारी व्यथा बताई। आंखों में आंसू भरते हुए उसने कहा, कृपया मेरे दुख का निवारण करे। सन्यासी ने फिर कहा कि जब तुम्हें जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना, मैं उसे अवश्य ठीक कर दूंगा। राहुल ने कहा कि इस समय मेरे जीवन में जो हो रहा है वो दुख नहीं है, आखिर वास्तविक दुख क्या है? फिर सन्यासी ने कहा कि सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने अपने कष्ट से क्या सीखा। राहुल ने कहा कि मैंने सीखा है कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आए हैं, वो निश्चित रूप से हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वो केवल हमारा फायदा उठाएंगे। अच्छे समय में और बुरे समय में हमारा साथ छोड़ देते हैं। भरोसा उन्हीं पर करो जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी सीखा है कि कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करना चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपने सारे दुख और अनुभव सुनाने के बाद राहुल सन्यासी के पास बैठ गया। कुछ देर बाद सन्यासी उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाल लिया, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उन्होंने उन्हें राहुल को दे दिया और कहा कि जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना। फिर राहुल ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम किया और चला गया। उसने उन पैसों से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसने लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। जल्द ही वो अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भरा था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो और कितना भी अच्छा दान पुण्य करता हो, लोगों की मदद करता हो, लेकिन जीवन में दुख आता ही है, तो राहुल के जीवन में भी दुख आता है। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। राहुल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनकी मृत्यु से उसे बहुत दुख हुआ। वो दोनों के शवों को शमशान में ले गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। वो घर वापस आ गया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति की ओर देखा। उसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वो वीरान पड़ी है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, वे इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया वो सब यही छूट गया।
एक दिन पहले तक उसके पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ते रहते थे। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। ऐसे कई विचारों का बवंडर उसके दिमाग में चल रहा था। वो अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है जो वो समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए वो सन्यासी के पास गया। उसे देखते ही सन्यासी ने कहा कि क्या जीवन में कोई दुख है? राहुल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब सुख है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूं। सन्यासी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सभी के प्रियजनों को मरना है। ना कोई कभी जीवित रहा है और ना कभी जीवित रहेगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है। हो सकता है तुम कल ही मर जाओ या तुम आज ही मर सकते हो। राहुल ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सन्यासी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूं। सन्यासी ने कहा कि हर कोई इस भ्रम में जी रहा है कि मौत केवल दूसरों को आती है, बूढ़े लोगों को आती है, लेकिन जवान बूढ़ों से पहले मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से लेना देना नहीं है, यह सभी को प्रभावित करती है। सन्यासी के ये शब्द राहुल के दिमाग में घुस गए और वो चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वो खालीपन महसूस कर रहा था। वो सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वो कौन है, इस दुनिया में क्यों आया, क्या जीवन का लक्ष्य सिर्फ चीजों का उपभोग करना और मर जाना है? ऐसे कई सवाल उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी कुछ दिनों के बाद वो फिर सन्यासी के पास पहुंचा और बोला कि मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं संसार में क्यों आया हूं। यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यही तो वास्तव में असली दुख है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं और क्या करें, कैसे करें। राहुल ने सन्यासी से उसके दुख का निवारण करने को कहा। सन्यासी ने कहा कि हम सभी मनुष्य जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। राहुल ने कहा कि सभी मनुष्य जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि का संग्रह करते रहते हैं। सन्यासी ने पूछा, क्या हम एकत्र किए गए कुछ में से कुछ ले सकते हैं? फिर राहुल ने कहा, नहीं गुरुदेव, उसके बाद कुछ नहीं जाएगा। मेरे माता पिता के साथ कुछ नहीं गया, सब यही छोड़ गए, घर परिवार संपत्ति सब कुछ। फिर सन्यासी ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वो संग्रह नहीं करते। चीजें सामने आ जाती है, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते हैं। इस दुनिया में हम केवल अपने आप को इकट्ठा करना है, हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि हम एकजुट हो सके, ताकि जब हम मरे और खुद को पहचानने में सक्षम हो सके तो हम अंदर से विभाजित हो जाए। हम प्रेम, क्रोध, धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, ऐसी सैकड़ों हजारों चीजों और इच्छाओं में विभाजित है। हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम पलटकर अपने भीतर देख सके। असल में धन, सम्मान और सुविधाओं की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर जो दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, उन्हें कभी भी उसका समाधान नहीं मिल पाता, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वो वास्तविक दुख नहीं है। ये सिर्फ आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा है जो अपूर्णीय है। इसलिए यहां व्यक्ति को कभी दुख नहीं मिला, ऐसे दुखों का समाधान। इसीलिए इन सब से परे, यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करें, अपनी ऊर्जा को इस दुनिया से हटा दे और इकट्ठा करे और खुद पर ध्यान केंद्रित करे। मौत से पहले खुद को जाने बिखरे नहीं। फिर राहुल ने कहा, तो सन्यासी चाहे हम इस दुनिया को छोड़ दें, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। फिर सन्यासी ने कहा कि बिखरे हुए मनुष्य की भावनाएं, इच्छाएं और इच्छाएं ऐसी ही निकलते हैं। जिस प्रकार पहाड़ से गिरता हुआ पत्थर जिस पर पहाड़ का कोई वश नहीं होता,
शिवाय देखने के, परेशान होने के और कुछ खोने के इस प्रकार बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और कष्टदायक होती है। उसका अनियंत्रित मन इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और इससे दुख होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वो जो कुछ भी करता है वो उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती है। फिर राहुल ने कहा कि आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को संभालने की कोशिश करूंगा। सन्यासी ने कहा कि मानव शरीर में ऊर्जा और शक्ति बहुत है, लेकिन वो बेकार के कामों में बटा हुआ है, बेकार की चीजों में लगा हुआ है। ये ऐसा है जैसे एक बहुत शक्तिशाली मशीन एक बच्चे के हाथ में दे दी गई है और वो बिना सोचे समझे और बिना किसी नियंत्रण के अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है। इसीलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करे और इसे इकट्ठा करे। राहुल को अपने सवालों का उत्तर मिल गया। उसने सन्यासी को धन्यवाद दिया और चुपचाप चला गया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।